कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ग्लेटर बैच में शेड्यूल क्या रहेगा, कब से क्लासेस लगने वाली हैं, कब आपको रिपोर्टिंग हमें करना है, कब भोपाल हम पहुंच जाएं, कब से आप क्लास लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठ रहे हैं। सबसे पहले मैं बेटा आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी। आपको अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी ग्लेटर बैच के अंदर भी, और आपकी ट्रेन की टिकट भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ग्लेटर बैच की क्लासेस 16 मई से शुरू हो रही हैं। ग्लेटर बैच हमारा ऑफलाइन बैच होता है जो भोपाल में चलता है। भोपाल में कमांड सेंटर है, वहां पर उसका एड्रेस ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और ऑलरेडी वेबसाइट पे बेटा जो है वो दे रखा है बैच के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि ग्लेटर बैच में जाकर अपने आप को सीट को बुक कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, और उसका चार्ज होता है 6,999 रुपीज, ठीक है ना। और उसके बाद आप भोपाल आइए 16 मई को, और आने के बाद आप 2 वीक ठंडे दिमाग से 2 वीक अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए, और उसके बाद हमें फीस पे कीजिए। अच्छा लगे आपको, समझ में आए कि हाँ भाई यहाँ पर रहकर मैं साल भर में 70-80 हज़ार रुपये रहने का, लाख रुपए रहने का खर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जो है वो सर को फीस दूंगा तो सर मेरे साथ न्याय करेंगे तो ही फीस देना, नहीं तो आप वापस लौट जाना। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर हम जो है 6,999 रुपये आपको दिए उसका क्या। तो भाई साहब 2 वीक पढ़ाया अभी तो आपको ऑफलाइन हमने, ठीक है। उसके साथ में आपको स्टडी मटेरियल दे देंगे हम, और क्या आप जान लोगे, ठीक है। मतलब ये कि आपको हम, कोई दुनिया में कोई क्लास ऐसा नहीं करेगा, पूरे भारत में कोई क्लास ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। अरे हमको पता है ना कि हम क्या पढ़ाते हैं, हमको मालूम है ना कि किस क्वालिटी पर पढ़ाते हैं, इसलिए हम पूरा भरोसे के साथ बोल रहे हैं। आओगे ना, दिल से जुड़ जाओगे, आओगे ना, प्यार हो जाएगा भोपाल से और बायोमेंटर से, ठीक है। देखो खुले दिमाग से आना, ये सोच के आना कि मैं सीखने आया हूं, सब अपना अहम और अहंकार और मुझे आता है वो सब घर छोड़ के आना, ठीक है। क्लास में नोट्स बनाने पड़ेंगे, पहले से बने हुए नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको सिरे से जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी, शून्य से मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमको भैया ऐसा होशियार नहीं चाहिए जो हमको गाइड करे, हम आपको गाइड करेंगे, आप हमें गाइड नहीं करेंगे। हमें प्रतिबद्ध कमांडो चाहिए जिसको हम जैसा बोले वैसा बोले। मैं मान लो बोल दूं, भरी बारिश में बोल दूं कि बारिश में बाहर खड़े होके तू सेल द रोड ऑफ लाइफ को रिवाइज कर, तो उसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि बाहर बारिश में खड़ा क्यों किया सर। उसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों सर। समझ गए। इस लेवल का डिसिप्लिन यदि बर्दाश्त हो तो मेरे पास आना। हम बहुत सीखे हैं ग्लेटर बैच 1 से। हम कह रहे हैं आपसे कि आप जब तक आप अपने आप को आर्मी के समान डिसिप्लिन में नहीं समझेंगे आपको फायदा नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आपको मैं ठोक पीट कर तराश कर हीरा बना दूं, और लेकिन हीरे में कुछ तो हीरे वाली क्वालिटी होना चाहिए, तो कहां से बना दूंगा मैं, ठीक है। तो आप चाहे 15 मई को भोपाल आए, 14 मई को भोपाल आए, ये आपकी मर्जी है। आपको मेरी क्लास में 16 मई को आना है। 16 मई को रिपोर्टिंग का टाइम है सुबह 10 बजे। 16 मई को 16th ऑफ मई, 16 मई को 10 बजे रिपोर्टिंग का टाइम है। रिपोर्टिंग के बाद फॉर्म भरना है, वो सारा काम करके क्लास आपकी लगेगी 2 बजे से, ठीक है। 2 बजे या 3 बजे से आपको बता देंगे उस समय। तो तकरीबन 3 बजे से आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस लगेंगी। तो 16 मई के दिन ओरिएंटेशन क्लासेस आपकी होंगी। 17 और 18 मई को अपने आपको आप सेट कर लेंगे, जो भी हॉस्टल या रूम लेके सेट कर लेंगे, और फिर 19 से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वॉक इन एंट्री नहीं होगी, आपको अपने आप को ऑनलाइन सीट बुक करना ही पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि सीधा वहां आएंगे और वहीं आके आप 7,000 रुपए देके बोलेंगे लो रखो अपने पास सीट बुक, नहीं होगा ऐसा। आपको पहले से, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है, तो पहले से आपको अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी। तो ग्लेटर बैच की सीट को बेटा आप जो है वो बुक कर लीजिए। क्लासेस के टाइमिंग क्या होंगे, तो ग्लेटर बैच 2.0 में इस बार टाइमिंग अलग रखा गया है, ताकि फर्स्ट हाफ आप सेल्फ स्टडी कर पाए, अपना पढ़ पाए। सुबह कोई क्लास नहीं रखी जाएगी। 2 बजे आपको हमारे सेंटर पे, कमांड सेंटर पे आना पड़ेगा। 2 बजे कमांड सेंटर पर आएंगे। 2 से 3 आपको डीपीएस लगवाएंगे। कौन से डीपीएस? जो एक दिन पहले पढ़ा दिया है, आप रिवाइज करके आएंगे। 2 से 3 डीपीएस लगाओगे। 3 बजे से लेकर 8 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। कब से कब तक? 3 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है।
8 बजे आपको हम छोड़ देंगे, अपने घर जाएंगे, खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, एक आध घंटा रिवाइज करेंगे, सो जाएंगे, सुबह सोकर उठेंगे, 6 बजे 7 बजे सोकर उठेंगे, अपना सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर 2 बजे सेंटर पे आएंगे, एक हाफ पूरा फ्री। पिछली बार क्या गलती किया हमने सुबह 8 पर बुलाया, 8 से 2 बजे तक क्लास चल रही है, फिर उसके बाद हमने डीपीएस लगवाया, 4 बज जाया करते थे बच्चों को, थक कर कई बार बच्चे रिवाइज नहीं करते थे। हम उल्टा बोल रहे हैं, रात को सो के उठो, सुबह उठो, सेल्फ स्टडी करो, फिर मेरी क्लास में आओ, फिर पढ़ो वहां बैठ के, और ऐसा पढ़ाएंगे कि क्लास में नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। इतना दिल का तार जोड़ना पड़ेगा आपस में यार, है ना, ठीक है। तो शेड्यूल ये रहेगा इसका, और बैच को हम जो है पूरी कोशिश करेंगे जनवरी के मिड में आपका बैच पूरा कर दें, और उसके बाद फिर आपको जो है वो ऑप्शन रहेगा कि आप टेस्ट देना चाहते हैं सेंटर पर रह के या आप घर जाना चाहते हैं, वो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। जो कमजोर बच्चे रहेंगे, जिनको लगेगा फिजिक्स में कमजोर है जो, तो उनके लिए एक्स्ट्रा फिजिक्स की क्लासेस की भी व्यवस्था की जाएगी, तो उनको 2 बजे के पहले आना पड़ेगा। उनको हो सकता है शिवम सर या अमर सर 12 बजे बुलाएं कि तुम भैया 12 बजे आओ, 1 घंटा 1.5 घंटा तुमको फिजिक्स लगानी है। आपके साथ में जो है वो जूनियर फैकल्टीज काम करेंगी, जो आपको ABCD भी सिखाने में हेल्प करेंगी। तो इतना तो बेटा हम कोशिश करेंगे, लेकिन सिस्टम तभी चलता है जब आप उसे फॉलो करते हैं। आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा, ठीक है। बायोमेंटर्स का ग्लेटर बैच जो है वो कोई मामूली बैच नहीं है। हमारे बैच से एक बच्चा है जिसके 650 नंबर भी आ रहे हैं, एक बच्चा है जिसके जो है 580 नंबर भी आ रहे हैं। तो ऐसा मत समझिए कि बायोमेंटर्स कोई मामूली इंस्टीट्यूट नहीं है, बायोमेंटर्स पूरी डेडिकेशन से काम करता है। मेहनत कीजिए बेटा, सब ठीक होगा, ठीक है ना। तो जो, और एक बात और, यदि आप अपने घर की जमीन गिरवी रखवाकर यहाँ आ रहे हैं तो मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा, गलत। घर की जमीन गिरवी रख के, घर का मकान गिरवी रख के, भाई मम्मी की ज्वेलरी बेच के, बेटा प्लीज है ना ऑनलाइन पढ़ लो, फिर ऐसे मत करो, है ना। ये मतलब ये दिल को, मैं कोई लुटेरा, मुझे मालूम है वो गंदी वाली फीलिंग आती है कि सर हम तो जमीन गिरवी रख के आ गए। अरे बाकी भाई बहन भी तो है घर में यार, हमको मत दो यार, ठीक है। आप ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन में पैसे लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल खराब हो जाता है। छोटे छोटे भाई बहन है घर में, मम्मी है, मम्मी ज्वेलरी बेच दी अपनी शादी की, मंगलसूत्र गिरवी रख दी, पैसा दी पढ़ने के लिए, लड़का या पढ़ नहीं रहा, मन खराब होता है। हमको खुद को चोर ऐसी फीलिंग आती है। प्लीज ऐसा मत करना, है ना। ईमानदारी के साथ दिल से कह रहा हूं मैं। अफोर्ड कर सकते हो, पिताजी फीस भर सकते हैं कि हाँ हम इतनी फीस भर देंगे, भी देखो लाख रुपए रहने खाने का खर्चा होता है, लाख रुपए के आसपास फीस होती है, इतना कर लेंगे तो अच्छी बात। 2 करोड़ 5 करोड़ के आदि बन जाओगे सिलेक्ट होने के साथ, ठीक है। तो मैं अपनी बात बेटा देखो, मैं तो क्या है, मैं एकदम दिल से बात कहता हूँ अपनी में, कि मैं आपको अपने बच्चों से समझता हूँ। तो आपको यदि वाकई में लगता है कि सर के साथ रहेंगे तो कुछ अच्छा कर लेंगे, तो प्लीज फिर आप जरूर आइए, ठीक है ना, है ना। तो मेरे के साथ मेहनत करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। रजिस्टर कर लेना, सीट बुक कर लेना, बाद में बोलना मत, है ना। मेरा सोर्स भी नहीं लगाऊंगा फिर मैं, ठीक है ना। चलो बाय बाय।